डीएनए में खबरों का विश्लेषण करते समय हमारा एकमात्र लक्ष्य होता है किसी भी खबर के बारे में आपको सबसे सही, सबसे सटीक और सबसे आसान भाषा में सभी जानकारी बताई जाए, जिससे किसी भी खबर को लेकर आपके मन में कोई कंफ्यूजन नहीं हो, कोई भ्रम नहीं हो। और अब हम ऑपरेशन सिंदूर पर ट्रंप का भ्रम तोड़ने वाला विश्लेषण करेंगे। भारत से 11,600 किलोमीटर दूर कनाडा में G7 समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए। इस समिट के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच आमने सामने की बातचीत होने वाली थी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद दोनों नेताओं के बीच ये पहली मुलाकात होने वाली थी, लेकिन ट्रंप एक दिन पहले अचानक समिट को छोड़कर अमेरिका लौट गए, इसलिए दोनों नेताओं के बीच मुलाकात नहीं हुई। लेकिन अब हम जिस खबर की चर्चा आपके सामने करने जा रहे हैं उसे आप ध्यान से सुनिए। कनाडा में दोनों नेताओं के बीच आमने सामने की बातचीत नहीं हुई, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ट्रंप के बीच फोन पर 35 मिनट की बातचीत हुई। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि इस बातचीत के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ही आग्रह किया था। इस बातचीत के दौरान दोनों नेताओं के बीच 3 अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। पहला, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत पाकिस्तान मध्यस्थता के मुद्दे पर ट्रंप का बयान। दूसरा, ऑपरेशन सिंदूर। और तीसरा, आतंकवाद। अब आपको इन तीनों मुद्दों के बारे में बताते हैं कि दोनों नेताओं के बीच क्या बातचीत हुई और इसके मायने क्या है। पहला, फोन पर बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप को स्पष्ट कर दिया कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर पाकिस्तान के आग्रह पर हुआ था। इस सीज फायर में अमेरिका ने कोई मध्यस्थता नहीं की थी। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप को साफ साफ कहा कि भारत ने कभी मध्यस्थता स्वीकार नहीं की है और ना कभी मध्यस्थता स्वीकार करेगा। भारत के इस बयान के जरिए संकेत दिया कि सीज फायर या मध्यस्थता के मुद्दे पर अमेरिकी राष्ट्रपति अपनी बयानबाजी बंद करें। इसके साथ ही भारत ने इस बातचीत में स्पष्ट कर दिया कि अगर भविष्य में पाकिस्तान के खिलाफ भारत कोई बड़ा एक्शन लेता है तो भारत किसी की भी मध्यस्थता को स्वीकार नहीं करेगा। इसके साथ ही आज भारत के उस लिबरल गैंग को भी जवाब मिल गया जो लगातार आरोप लगा रहे थे कि ट्रंप की मध्यस्थता से सीज फायर हुआ है। दूसरा, प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप से बातचीत के दौरान स्पष्ट कर दिया कि अभी ऑपरेशन सिंदूर जारी है। पाकिस्तान के हर गोली का जवाब भारत गोले से देगा, यानी पाकिस्तान के खिलाफ भारत कभी भी कोई भी बड़ी कार्रवाई कर सकता है। तीसरा, प्रधानमंत्री मोदी ने बातचीत के दौरान ट्रंप को आतंकवाद के मुद्दे पर साफ संदेश दिया कि आतंकवाद अब कोई प्रॉक्सी वॉर नहीं है, बल्कि हर आतंकवादी घटना को अब भारत युद्ध के तौर पर देखेगा। दरअसल बातचीत के दौरान इस बयान के जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने इशारों में ट्रंप को आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान की अनदेखी नहीं करने की चेतावनी दी। 35 मिनट की इस बातचीत के दौरान ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी से कनाडा से लौटते समय अमेरिका आने का न्योता दिया, लेकिन पहले से तय कार्यक्रम की वजह से प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका आने में असमर्थता जताई। हालांकि पीएम मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को क्वाड की अगली बैठक के लिए भारत आने का निमंत्रण दिया, जिसे ट्रंप ने स्वीकार कर लिया, यानी जल्द ही डोनाल्ड ट्रंप भारत की यात्रा पर आएंगे। दोनों नेताओं के बीच 35 मिनट की इस बातचीत को लेकर आज विदेश सचिव विक्रम मिस्री का बयान भी आपको सुनना चाहिए। इस बयान के बाद हम इस खबर को डिकोड करेंगे कि कैसे आज प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप से बातचीत के दौरान इशारों में जनरल असीम मुनीर की और पाकिस्तान की घेराबंदी भी कर दी। राष्ट्रपति ट्रंप के आग्रह पर आज दोनों लीडर्स की फोन पर बात हुई। बातचीत लगभग 35 मिनट चली। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कभी भी किसी भी स्तर पर भारत अमेरिका ट्रेड डील या अमेरिका द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता जैसे विषयों पर बात नहीं हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत ने न तो कभी मध्यस्थता स्वीकार की थी, न करता है और न ही कभी करेगा। ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी से पूछा कि क्या वे कनाडा से वापसी में अमेरिका रुक कर जा सकते हैं। पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों के कारण प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी असमर्थता व्यक्त की। अब आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ट्रंप के बीच 35 मिनट की बातचीत की टाइमिंग को देखिए और इस विश्लेषण को समझिए। पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर अभी अमेरिका में है। अभी से थोड़ी देर बाद रात को करीब 10:30 बजे आसिम मुनीर और ट्रंप के बीच मुलाकात होगी। इस मुलाकात के कुछ घंटे पहले पीएम मोदी और ट्रंप के बीच फोन पर बातचीत होती है। इस बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी आतंकवाद, मध्यस्थता और ऑपरेशन सिंदूर के मुद्दे पर ट्रंप से चर्चा करते हैं और भारत का रुख सख्त होता है। यानी अब आसिम मुनीर से मुलाकात के दौरान हो सकता है कि ट्रंप आतंकवाद के मुद्दे पर आसिम मुनीर पर सख्ती दिखाएं, पाकिस्तान परस्त आतंकवाद को कंट्रोल करने या खत्म करने का दबाव बनाएं। ट्रंप आसिम मुनीर को इस बात की भी चेतावनी दे सकते हैं कि भारत का ऑपरेशन सिंदूर जारी है, इसलिए पाकिस्तान कोई ऐसे कदम ना उठाए जिससे इस्लामाबाद को बड़ा नुकसान उठाना पड़े। वैसे ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पाकिस्तान लगातार कोशिश कर रहा है कि भारत से बात हो जाए,
जर्मनी में एक इंटरव्यू के दौरान बिलावल भुट्टो ने फिर से पाकिस्तान और भारत के बीच वार्ता को शुरू करने की अपील की है, लेकिन फिलहाल दोनों देशों के बीच बातचीत की संभावना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। यानी भारत से 11,600 किलोमीटर दूर कनाडा में प्रधानमंत्री मोदी ने 35 मिनट की बातचीत में अमेरिका, पाकिस्तान और भारत के लिबरल गैंग को एक साथ संदेश देकर ट्रंप के दावे को और सबके सामने जो भ्रम था उसको दूर कर दिया। Zee News।